क्या हो कोई लड़की जब फकीर हो और उसको आने वाले समय में ये पता चले कि वो दुनिया की सबसे अमीर लड़की है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। हम देखते हैं एक कपल, वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उस कपल में लड़का एक खगोल वैज्ञानिक होता है, वो दूरदेशी प्लेनेटों की खोज करता रहता है और उसकी बीवी एक बहुत अच्छी टीचर है। वो दोनों शादी करके आपस में साथ रहने लगते हैं। तभी एक दिन लड़की को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बोलती है तुम अपने बच्चे का नाम क्या रखोगे? तभी वो औरत का हस्बैंड बोलता है मैं अपने बच्चे का नाम जुपिटर रखूंगा। वो औरत सुनती है जुपिटर तो बोलती है नहीं, ये नाम सही नहीं है, मैं अपने बच्चे का ये नाम नहीं रखूंगी। ये बात वो कर ही रहे होते हैं, उतने में कुछ गुंडे उनके घर में आके घुस जाते हैं और घर के सारे सामान को चुराने लगते हैं। उतने में ही एक गुंडा उस आदमी का टेलीस्कोप ले जाने लगता है, तो वो आदमी उसको बहुत गिड़गिड़ाता है और बोलता है यही एक सहारा है मेरा, इसको ना ले जाओ, मेरी कमाई की पहली चीज है ये। पर वो आदमी सोच लेता है कि वो जरूर ये चीज ले जाएगा और वो तभी उसको गोली मार देता है और वो प्रोफेसर तड़प के वहाँ मर जाता है। उसकी बीवी उसको देखती रहती है पर वो अब कुछ नहीं कर पाएगी। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर वो रशिया छोड़ के अमेरिका चली जाती है। हम देखते हैं 15 साल बाद एक लड़की को जो अब बड़ी हो गई है। दरअसल ये वही लड़की है जो उस कपल में औरत ने बचाया था अपने बच्चे को। और वो लड़की पढ़ी लिखी होने के बावजूद अमेरिका में लोगों के टॉयलेट साफ करती है, क्योंकि अमेरिका में उसको कोई अच्छी जॉब नहीं दे रहा था। दरअसल उसके ताल्लुकात रशिया से जुड़े थे, इस वजह से उसको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी और वो अपने परिवार के साथ अमेरिका में सेटल थी और एक छोटे से कमरे में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। दूसरी तरफ हमें बहुत दूर एक प्लेनेट सैयारा में 3 लोग दिखाए जाते हैं। 2 लड़का एक लड़की होती है। ये तीनों एवरासाक्स की संतान होती हैं, जो पूरे आकाश गंगा की महारानी है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले एवरासाक्स की मौत हो गई है और इनको जायदाद में अलग अलग प्लेनेट दिए गए हैं। उनमें से बड़ा भाई जिसका नाम मार्टिस है, उसको बहुत से प्लेनेट के साथ धरती भी जायदाद में मिली है और उसका टाइटस छोटा भाई वो बोलता है मुझे आपसे धरती खरीदनी है। पर यहाँ बड़ा भाई मार्टिस अपने भाई टाइटस की बात सुन के अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ धरती में एक शिकारी जिसका नाम केन है, वो उसी शहर में आया था जहाँ जुपिटर रहती थी और वो कुछ पता करता है। ये शिकारी टाइटस की तरफ से आया है और केन के पीछे मार्टिस के भी लोग हैं जो उसके ऊपर नजर रखे हैं। केन पहले एक हॉस्पिटल में जाता है और कुछ फाइल में ढूंढने लगता है। उसको वो चीज मिल जाती है, फिर वो वहाँ से वापस आता है। तभी हॉस्पिटल में केन के ऊपर हमला हो जाता है और वो हमला मार्टिस के लोग ने करा था। केन यहाँ से अपनी जान बचा के निकलने लगता है पर वो लोग इसके ऊपर हमले पे हमला करते हैं। फिर केन भी इनकी जवाबी देता है। वो अपने गैजेट्स निकालता है और हवे में उड़ने लगता है और वो हवे में उड़ते हुए उन लोगों को जवाबी फायर करने लगता है। केन हवे में ऐसे उड़ रहा था जैसे वो जमीन में चल रहा हो और बड़ी आसानी से वो अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाता है। मार्टिस के लोग उसको देखते रहते हैं। मार्टिस के लोग फैसला करते हैं अपने बॉस को ये बताने के लिए। दूसरी तरफ सैयारा प्लेनेट में वेटली अपने सलाहकार से बोलती है मैं हमला करना चाहती हूँ धरती में, पर हमला वो छुपके होगा। दूसरी तरफ मार्टिस को ये पता चलता है कि धरती में एक ब्लड लाइन है, वो ब्लड रॉयल है। मार्टिस अपने सलाहकार से बोलता है वहाँ कुछ लोगों को भेजो और उनको ये बोलना अगर उनको कुछ भी शक हो तो वो लड़की या लड़का हो उसको वो खत्म कर दे। फिर हम देखते हैं वो लड़की को जो रॉयल ब्लड की थी। तभी उस लड़की के पास जुपिटर आ जाती है। दरअसल जुपिटर उसके घर में काम करती थी। जुपिटर वहाँ काम करने लगती है। जुपिटर को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो जाके देखती है तो वहाँ बहुत से एलियन उस लड़की के ऊपर टेस्ट कर रहे थे। जुपिटर अपने आप को काम करके उन लोगों की फोटो खींच लेती है। तभी जुपिटर की मॉम का फोन आ जाता है और वो एलियन जुपिटर के ऊपर भी हमला कर देते हैं। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो सब बातें भूल चुके हैं जो अभी हुई थी। जुपिटर अपने परिवार के साथ खाना खा रही थी। तभी वो अपने कजिन से बोलती है कि उसको कुछ पैसे चाहिए, पर उसका कजिन मना कर देता है। दरअसल जुपिटर को भी शौक था अपने पिता के जैसे प्लैनेट्स की खोज करना। जुपिटर उदास होकर अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उसका दूसरा कजिन आता है और बोलता है मैं तुमको पैसे दूंगा तुम्हारी दूरबीन के, पर तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। और यहाँ जुपिटर खुश हो जाती है। अगले दिन जुपिटर अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है और बैठी होती है। तभी वो अपने फोन में देखती है कुछ एलियन की फोटो, पर उसको याद नहीं आता कि उसने ही वो फोटो खींची थी। तभी उतने में वहाँ डॉक्टर आती है और बोलती है चलो तुम्हारा रूटीन चेकअप होना है। जुपिटर उस डॉक्टर के साथ चली जाती है और रूटीन चेकअप के समय जुपिटर को ये पता चल जाता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं, वो सब एलियन है और वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जुपिटर हवे में उड़ते हुए अपने आप को छुड़ाने लगती है, पर उतने में वहाँ एक और चीज होती है। वहाँ केन आके सभी एलियनों को गोली से मारने लगता है और सबको चुन चुन के मारता है। और उधर जुपिटर हवे में ऊपर उड़ती जा रही थी और केन सबको मारने के बाद वहाँ खड़ा हो जाता है। उतनी देर में केन जुपिटर
जुपिटर को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टाइटस को खबर लगती है और एक लड़की टाइटस से बताती है हमें वो लड़की का पता चल गया है जिसका डीएनए रॉयल डीएनए है। और यहाँ हमको भी पता चल जाता है जो वो लड़की पहले पकड़ी गई थी वो रॉयल नहीं थी, रॉयल तो जुपिटर है जिसका डीएनए सबसे अलग है। और ये बात मार्टिस को भी पता चल जाती है। उसका सिपाही आके जब उसको बताता है तो मार्टिस बहुत चिल्लाते हुए बोलता है जाओ जाके उसको पकड़ के लाओ, मुझे उसको देखना है आखिर वो कौन है। दूसरी तरफ धरती में जुपिटर को जब होश आता है तो उसके सामने केन खड़ा होता है। जुपिटर घबराते हुए केन के सामने गन तान देती है तो केन बताता है तुम्हें क्या लगता है जीवन केवल धरती में है? ऐसा गलत है, जीवन हर जगह है और हम दूसरे प्लेनेट से हैं। बहुत से प्लेनेट में अलग अलग तरीके के जीव रहते हैं जिनको तुम लोग एलियन बोलते हो, और वेयरवुल्फ भी रहते हैं जो मैं हूँ। मुझे वॉर के लिए बनाया गया है और मैं अपने मालिक टाइटस के लिए काम करता हूँ। टाइटस ने मुझको भेजा है तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए। केन जुपिटर को अपनी गोदी में लेता है और हवा में उड़ने लगता है और उसके ऊपर टाइटस का शिप भी होता है जिसके अंदर वो जाने लगता है। तभी वहाँ मार्टिस के भी लोग आ जाते हैं और केन के ऊपर हमला कर देते हैं और वो शिप भी बर्बाद कर देते हैं जो टाइटस ने भेजी थी। यहाँ केन जुपिटर को लेके वहाँ से निकलने लगता है पर उसके ऊपर गोलियां चल रही थी, पर केन सभी चीज से बचते बचाते जुपिटर को भी बचा लेता है और अंत में वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन केन जुपिटर को लेके कहीं जाने लगता है। जुपिटर बोलती है आखिर मेरे पीछे सब क्यों लगे हैं? केन बताता है एब्रासाक्स वो हमारे ब्रह्मांड की सबसे मशहूर और सबसे खतरनाक परिवार है और वो पूरे प्लेनेट और पूरे आकाश गंगा की मालकिन है जिनको हम लोग महारानी बोलते हैं। इनके 3 बेटे हैं, एक टाइटस है जो तुम्हें बचाना चाहता है, दूसरा मार्टिस है जो तुमको मारना चाहता है और 2 भाइयों में एक बहन भी है जिसका नाम वेटली है। एब्रासाक्स मरने से पहले अपनी जायदाद के हिस्से करके मरी और दोनों भाइयों को अलग अलग जायदाद मिली जिसमें से मार्टिस को बहुत से प्लेनेट मिले और उस प्लेनेट में उसको धरती भी मिली, पर टाइटस को अलग अलग प्लेनेट मिले और उसको धरती नहीं मिली। इस वजह से टाइटस वो धरती लेना चाहता है पर मार्टिस उसको धरती नहीं देना चाहता और मैं टाइटस के लिए काम करता हूँ और टाइटस ने तुमको बुलाया है अपने प्लेनेट में खुद से मिलने के लिए। जुपिटर बोलती है बीती रात इतनी तबाही हुई, लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर ये तबाही किसने करी है। तभी यहाँ केन बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दरअसल वो जो एलियन है, एलियन अपनी टेक्नोलॉजी से सब सही कर देंगे और जितने भी लोग हैं या शहर के पूरे लोग सबकी याददाश्त उतनी देर के लिए मिटा देंगे। और ऐसे ही हम सालों से धरती आ जा रहे हैं पर किसी इंसान को ये बात पता नहीं है, बस कुछ लोगों को छोड़कर। जुपिटर बोलती है आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? केन बताता है धरती में मेरा एक दोस्त रहता है, हम उसके पास जा रहे हैं। आखिर जुपिटर को मार्टिस क्यों मारना चाहता है ये हमें पता चलेगा आगे। बने रहिए इस मूवी में और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। फिर वो दोनों अपने दोस्त के पास पहुंच जाते हैं। उसका देश जुपिटर को देखता है तो उसके चारों तरफ मधुमक्खियां होती हैं, पर मधुमक्खियां जुपिटर को नहीं काटती, वो उसके इशारों में चलती हैं। तभी उसका दोस्त जमीन में बैठते हुए बोलता है महारानी। जुपिटर बोलती है मैं कोई महारानी नहीं हूँ। तभी केन का दोस्त बोलता है ऐसा नहीं है, ये जो मधुमक्खियां हैं ये पहचान जाएंगी जो एब्रासाक्स की संतान है या एब्रासाक्स का उसके अंदर खून है, वो उसको पहचान जाती हैं और तुम और कोई नहीं सैयारा प्लेनेट की महारानी हो। केन का दोस्त केन और जुपिटर को अंदर ले जाता है और केन के चोट में दवाई लगाने लगता है। तभी जुपिटर देखती है कि केन के पीठ में जख्म है और जुपिटर बोलती है आखिर तुम्हारे पीठ में ये कैसा जख्म है? केन का दोस्त बोलता है ये कोई जख्म नहीं, ये पर के निशान है। दरअसल जब हम सैयारा प्लेनेट में रहा करते थे तो हमारे पर होते थे, पर हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिससे सैयारा प्लेनेट से हमको निकाल दिया गया और हमारे पर भी ले लिए गए। उतनी देर में जुपिटर की कजिन का फोन आ जाता है और वो किनारे चली जाती है अपने भाई से बात करने के लिए। तभी केन अपने साथी से बताता है मुझे नहीं पता था कि जुपिटर एक राजकुमारी है, मुझे तो केवल अपने पर चाहिए थे और पर की वजह से मैं जुपिटर को जाके टाइटस को सौंपने वाला था। तभी यहाँ जुपिटर आ जाती है तो केन का दोस्त बताता है बहुत साल पहले धरती में कोई इंसान नहीं रहा करते थे, यहाँ केवल डायनासोर रहा करते थे। सैयारा प्लेनेट से बहुत से लोग आते हैं और वो डायनासोर को खत्म कर देते हैं और वो दूसरे प्लेनेट से इंसानों को लाके यहाँ बसा देते हैं। दरअसल एब्रासाक्स के लोग खुद को जवान करने के लिए वो इंसानों की बलि देते हैं। दरअसल वो इंसानों से कुछ ऐसा सीरम बनाते हैं और उसमें जैसे ही वो नहाते हैं वैसे ही वो जवान हो जाते हैं और इसी वजह से वो हजारों लाखों साल जीते हैं। हम मानते हैं कि तुम लोग इंसान हो और तुम लोग के अंदर जीवन है, पर सैयारा प्लेनेट के लोग मतलब रॉयल फैमिली के लोग तुमको एक खेती समझते हैं, तुम लोग उनके लिए खेत हो, उनके जीवन के। तभी वहाँ केन आता है और अपने दोस्त से बताता है मार्टिस के बहुत लोग खेत में छुपे हुए हैं और वो हम लोग के ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। और उतने में ही वो लोग जुपिटर और केन और
और उसके साथी के साथ हमला करने लगते हैं और उन लोग के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। और इसी बीच केन तो वहाँ लड़ता रहता है और केन का दोस्त और जुपिटर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उतने में उनके सामने एक शिकारी आता है और वो गोली मार के केन के दोस्त को दूर फेंक देता है। पर यहाँ जुपिटर की शक्ति फिर यूज होती है और वो सभी मधुमक्खियों को उसके ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर में वही सिपाही जुपिटर के सामने फिर से आता है और अपना एक कैनन चला देता है, जिससे जुपिटर बेहोश हो जाती है और वो जुपिटर को अपने शिप में ले जाने लगते हैं। तभी केन देखता है तो वो दौड़ते हुए आता है और शिप को पकड़ लेता है और तभी हम देखते हैं वो शिप सैयारा प्लेनेट पहुंच जाती है और वो लोग जो जुपिटर को पकड़ के लाए थे वो जुपिटर को वेटली को बेच देते हैं। जब जुपिटर को होश आता है तो उसके बदन में बहुत अच्छा ड्रेस होता है, वो एक सच में महारानी लग रही थी। तभी वहाँ वेटली आ जाती है और उसको देख के चौंक जाती है और जुपिटर से बताती है, तुमको शायद पता नहीं, तुम एवरा साक्स जैसी लग रही हो। दरअसल हमारी माँ वो इस ब्रह्मांड की महारानी थी और उनका डीएनए तुमसे मैच करता है। तभी हम देखते हैं महल में केन भी आ जाता है और वो जुपिटर को ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए वो कई लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ वेटली जुपिटर को घुमाने लगती है और एक पूल में ले जाके खड़ा कर देती है। दरअसल वेटली की उम्र बहुत बढ़ गई थी, अब उसको जवान होना है, तो वेटली वही पूल में जाके नहाती है। उस पूल में एक केमिकल रिलीज करा जाता है और जैसे वेटली डुबकी मारती है और बाहर आती है वो एक जवान और खूबसूरत लड़की बन जाती है। वेटली जुपिटर से बताती है, हमारी उम्र कभी नहीं बढ़ती और हम जब चाहते हैं तब मरते हैं। तो जुपिटर बोलती है, तुम्हारी उम्र क्या होगी? तभी वेटली जुपिटर से बोलती है, मेरी उम्र लगभग 14,000 साल से 15,000 साल के बीच में होगी। वेटली जुपिटर से ये भी बताती है, तुम पूरी आकाश गंगा की मालकिन बन सकती हो। दरअसल वेटली के दिमाग में कुछ और प्लान था। वेटली ये सोच रही थी कि जुपिटर जब भी हक अपना जमाएगी उसको वो जायदाद वापस मिल जाएगी और जैसे ही इसको जायदाद वापस मिलेगी वैसे ही वो धरती अपने कब्जे में कर लेगी और हमेशा जवान बनी रहेगी। और इसी वजह से मार्टिस जुपिटर को मारना चाहता था। जुपिटर जब भी चाहे वो सारी जायदाद तीनों से वापस ले सकती है। तभी उतने में वहाँ केन आ जाता है और वो बंदूक दिखाते हुए बोलता है, जुपिटर तुम मेरे साथ चलो। पर जुपिटर को अब वेटली के ऊपर भरोसा होने लगा था। जुपिटर फिर केन से मना कर देती है। दूसरी तरफ मार्टिस इतना गुस्सा जाता है कि वो अपने आदमी को ही मार देता है और दूसरे आदमी से बोलता है, जाओ जाके जुपिटर को पकड़ के लाओ, नहीं तो मैं तुमको भी मार दूंगा। हम देखते हैं जुपिटर और केन किसी से जाके मिलते हैं और उतने में केन का दोस्त भी वहाँ आ जाता है और जुपिटर को वहाँ ले जाया जाता है जहाँ इंसान बनाए जाते हैं। जुपिटर देखती है कि वो प्लेनेट बहुत ज्यादा हाईटेक है और उस प्लेनेट में जुपिटर के हाथ में एक निशान बनाया जाता है। दरअसल ये निशान लोगों को ये जानने में मदद करेगा कि जुपिटर एक रॉयल फैमिली की है। तभी उतने में वहाँ केन का दोस्त आ जाता है कुछ साथियों को लेके और वो चारों तरफ से घेर लेता है। दरअसल केन का दोस्त टाइटस के साथ हाथ मिला लेता है। फिर जुपिटर को टाइटस के सामने लाया जाता है तो टाइटस बोलता है, तुम एक बार मेरे साथ खाना खा लो, खाना खाने के बाद मैं धरती में तुमको वापस भिजवा दूंगा। दूसरी तरफ केन को एक जेल में कैद कर दिया जाता है और इधर टाइटस और जुपिटर खाना खा रहे होते हैं। टाइटस जुपिटर को एक लैब में ले जाता है और एक गैलन दे देता है। गैलन में वो बताता है कि इंसानों की जान है इसमें और इस प्लेनेट के लोग इससे जवान होते हैं, पर ये काम मेरी माँ एवरा साक्स बंद करना चाहती थी पर वो बंद ना कर पाई। पर अब मैं ये काम करके ही रहूंगा, पर इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए अपने भाई बहन से लड़ने के लिए। और यहाँ वो जुपिटर को प्रपोज कर देता है और कहता है कि वो उससे शादी कर ले। पर यहाँ जुपिटर को शक होने लगता है कि टाइटस अभी सही आदमी नहीं है। फिर हम देखते हैं टाइटस केन को मारने का हुक्म दे देता है और केन को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है और वो स्पेस में टहलता रहता है, पर वो अपने आप को बचा लेता है और टाइटस का जहाज एक ब्लैक होल खोल के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एक जहाज और आ जाता है और केन को बचा लिया जाता है। केन अपने साथी से भी मिलता है और बोलता है, जुपिटर की जान खतरे में है। दूसरी तरफ जुपिटर टाइटस से बोलती है, आखिर केन कहाँ है, केन को मेरे सामने लाओ। पर टाइटस एक बार जुपिटर से फिर झूठ बोलता है। वो बोलता है, केन हमें धोखा दे के भाग गया, पर जब हमारी शादी होगी जो एक समझौता है और उसके बाद हम केन को भी वापस ले आएंगे। तभी आ जाता है वो शादी का दिन जब टाइटस और जुपिटर की शादी होनी थी। पर केन अपने दोस्त को लेके टाइटस के प्लेनेट में हमला कर देता है और बहुत धमाकेबाजी करने के बाद केन आखिर उस जगह पहुंच जाता है जहां जुपिटर और टाइटस की शादी हो रही है और टाइटस के ऊपर गन तानते हुए बोलता है, तुम जुपिटर से शादी नहीं कर सकते और तुमने जैसे उसके साथ शादी करी वैसे ही तुम उसको मार दोगे। और केन सारी सच्चाई जुपिटर को बता देता है। जुपिटर बोलती है, मैं मालकिन हूँ, मैं महारानी हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी धरती में ले चलो। यहाँ जुपिटर की बात सबको माननी पड़ती है और जुपिटर जैसे अपने घर पहुँचती है वो देखती है कि उसका पूरा परिवार किडनैप हो चुका है। पर मार्टिस का आदमी वहाँ होता है
है वो जुपिटर से बताता है कि तुमको जुपिटर प्लेनेट जाना होगा, जहाँ मार्टिस जो मेरे मालिक हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी केन और जुपिटर प्लेनेट पहुंच जाते हैं। केन को प्लेनेट के बाहर छोड़ देती है। जुपिटर फिर मार्टिस के महल पहुंचती है और मार्टिस उससे बोलता है तुमने पूरी जायदाद मेरे नाम नहीं करी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। और मजबूरी में जुपिटर को अपनी पूरी जायदाद मार्टिस के नाम करनी पड़ जाती है। और जैसे ही जायदाद मार्टिस के नाम हो जाती है वैसे ही वो एक हुक्म देता है कि जुपिटर को भी मार दो। पर उतनी देर में केन अपने जहाज को लेके एंट्री करता है और सभी को मारते कूटते वो मार्टिस के महल पहुंच जाता है और मार्टिस के लोग केन के ऊपर हमला कर देते हैं। पर मार्टिस बहुत तेज था, जो सब जानता था कि वो सब लोग कैसे लड़ते हैं और बड़े आसानी से केन सबको गोलियां मार के खत्म करता है। दूसरी तरफ मार्टिस जुपिटर को रोकता है पर जुपिटर गन तान देती है। जुपिटर फिर मार्टिस के पैर में गोली मार देती है, जिससे मार्टिस को बहुत तकलीफ होती है। जुपिटर फिर अपने फैमिली के लोगों को उस स्पेसशिप में भी बैठाने लगती है। एक बार फिर मार्टिस जुपिटर के ऊपर हमला करता है पर मार्टिस को वो मार देती है और थोड़ी देर में वो महल भी गिरने लगता है और महल के साथ साथ मार्टिस भी साथ में गिरने लगता है और वो अंत में बड़ी बेरहमी से मारा जाता है और उसके साथ जुपिटर भी गिर जाती है। जुपिटर हवा में होती है तभी केन उसको आके बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कुछ दिन बाद जुपिटर अपनी नॉर्मल जिंदगी जीती है अपने परिवार के साथ। तभी वो खाने की टेबल में बैठी होती है, उसका कजिन उसको टेलीस्कोप गिफ्ट करता है और जुपिटर ये देख के बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जुपिटर केन से मिलने जाती है और केन उसको बताता है कि तुम महारानी बन गई हो। दरअसल जुपिटर अब पूरे आकाश गंगा की महारानी है, पर उसको एक सादा सिंपल परिवार और सादी सिंपल जिंदगी चाहिए। जुपिटर अब वैसी जिंदगी जी रही है और उसको अपनी जिंदगी में बहुत नाज और बहुत घमंड है। जुपिटर अब केन को भी पसंद करने लगी है और केन के पर वापस मिल गए हैं। और इसी के साथ ये दूसरा पार्ट भी खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। दरअसल ये कहानी के 2 पार्ट हैं। जो पार्ट अब अभी आप देख रहे हैं वो पार्ट पहला है और आपने पहला पार्ट देख लिया है तो आप दूसरा पार्ट देखें, और अगर आप दूसरा पार्ट देख रहे हैं तो आप पहला पार्ट पहले जाके देखें, तभी आपको ये दूसरा पार्ट समझ में आएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।